दोस्तों नमस्कार। पेश है आज 1 जनवरी का मुख्य समाचार। इस वीडियो में हम आज के मुख्य समाचार को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान पर होंगे अरमान, बढ़ेगा स्वाभिमान। विश्व ने नए साल में कदम रख दिया है। कोविड महामारी की चुनौती से उबरते हुए 2022 काफ़ी हद तक राहत का समय रहा। अब 2023 नई उम्मीदों का वर्ष होगा। बात यदि भारत की हो तो उम्मीदें और भी बलवती हैं। विभिन्न मानव विकास सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधरी है। विश्व को दिखाएंगे दिशा, विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने के होंगे प्रयास। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की थीम के साथ भारत ने 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभाली है। अगले 1 साल में 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकें होंगी। 100 दिन परिवार के साथ रहेंगे सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि देश के सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को कम से कम 100 दिन तक अपने परिवार के साथ हेडक्वार्टर पर रहने का मौका मिलेगा। शाह ने कहा, जवानों की सुविधा के लिए सरकार तैयार कर रही रोस्टर। चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं है और भारत कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC में एक तरफा बदलाव करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा। नव वर्ष 2023 का अभिनंदन। नूतन वर्ष 2023 का शुभागमन हो गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पर नयनाभिराम आतिशबाजी के साथ नव वर्ष का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर यहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। विश्व भर में नए वर्ष का असीम उल्लास छाया हुआ है। क्षेत्रीय दल साथ आए तो भाजपा की जीत मुश्किल। भारत जोड़ो की यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर विपक्षी नेताओं की उदासीनता के बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 टूक कहा है कि भाजपा को हराने के लिए केवल एक राजनीति ही नहीं, उसके खिलाफ वैचारिक एकजुटता की भी जरूरत है। साइबर आतंक मामलों के लिए NIA में तैयार हो रहा नया विंग। 2019 में NIA को मिला साइबर आतंक की जांच का अधिकार। 2022 में NIA के मामलों में 94% से अधिक रही सजा की दर। 20% से अधिक पिछले साल के मुकाबले इस साल NIA को सौंपे गए मामले। 24 घंटे खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट। लाइसेंसिंग प्रक्रिया हुई आसान। दिल्ली वालों को नए साल पर बड़ा तोहफा मिला है। उपराज्यपाल BK सक्सेना ने रेस्तरां और बार को 24 घंटे खोलने से जुड़े नियमों में ढील दे दी है। सामान्य रूप से नहीं दी जानी चाहिए अग्रिम जमानत। हाई कोर्ट। अमेरिकी नागरिकों से बड़े पैमाने पर साइबर ठगी करने के आरोपित अश्विनी कुमार को अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए खारिज कर दी। रैपिड ट्रेन का जनवरी में शुरू होगा मुख्य ट्रायल। देश की पहली रैपिड ट्रेन का परिचालन यात्रियों के लिए मार्च 2023 में दुहाई डिपो से साहिबाबाद के बीच किया जाना है। रैपिड ट्रेन की खासियत: 180 किमी की अधिकतम रफ्तार, 100 किमी की औसत रफ्तार। ट्रेन में 6 कोच होंगे। मरीजों को अस्पताल तक स्ट्रेचर पर ले जाने की सुविधा होगी। ट्रेन में सामान रखने के लिए रैक की उपलब्धता। ट्रेन में बिजनेस क्लास और महिलाओं के लिए एक आरक्षित कोच। सरकारी स्कूलों में 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश। राजधानी के सरकारी स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान 9वीं से 12वीं के छात्रों को वार्षिक व बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाएंगी। कश्मीर खुद ही विशिष्ट है, यह किसी कानून का मोहताज नहीं। आरिफ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कश्मीर पहले से ही विशिष्ट है और इसे किसी तरह के विशेष संवैधानिक अधिकार की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार में सेना को कार्रवाई करने की खुली छूट। भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारतीय सेना को कार्रवाई करने की खुली छूट है और सीमा पर भारतीय सेना अपने शौर्य व बहादुरी की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार सुरक्षा बलों की बात नहीं सुन रही है और इसके बजाय उनका राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। माउंट आबू के 2 दिनी दौरे पर राजयोग ध्यान करेंगी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू के आगामी 3 दिन और 4 जनवरी को राजस्थान के माउंट आबू दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।
अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, पहले लिखित परीक्षा कराने की तैयारी। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए अब पहले शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि लिखित परीक्षा देनी होगी। कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कर्नाटक में 2/3 बहुमत से सरकार का गठन सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए शनिवार को कहा कि पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। हिमाचल में विधायक का दावा, ऑपरेशन लोटस शुरू, जयराम जल्द बनेंगे सीएम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र से 4 दिन पहले बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने ऑपरेशन लोटस शुरू होने का दावा कर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में गर्माहट ला दी है। घने कोहरे के साथ होगी नववर्ष की शुरुआत। लेटेस्ट न्यूज प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए 1AM न्यूज चैनल को। मिलेंगे अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।